बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मटन पाई की बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी जिसे आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपने हर बार इसी तरीके से मटन पाई को बनाना है। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही लजीज ये सालन बनकर तैयार होता है जिसे आप गरम गरम नान के साथ, अफ्तान के साथ या फिर चपातियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गले हुए हैं पाए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट इसकी बोटी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही लज़ीज़ मटन पाए को बनाना सीखते हैं। तो मटन पाए बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले 1 चाय का चम्मच लिया साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ले ली है, 2 चाय का चम्मच मैंने साबित धनिया ले लिया है और उसके साथ ही यहाँ पर 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 8 से 10 मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 2 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं और यहाँ पर 7-8 मैंने लौंग ले लिए हैं और उसके साथ ही 1 बड़ी इलायची इसके अंदर जाएगी और 2 तेज़पात के पत्ते ले लिए। अब इन सारे खड़े मसालों की एक मैं पोटली बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर मटन के पाए लिए हैं, तकरीबन 6 अदद ये मटन के पाए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि पाए को किस तरह से धोकर साफ़ किया जाए कि इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल ना रहे। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, प्रेशर कुकर के अंदर हम ये अपने मटन के पाए जो है ना वो डाल देंगे। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने जो पोटली तैयार की थी खड़े मसालों की वो डालेंगे और साथ ही यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने नमक भी ऐड कर दिया और तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया, बस अब इसके जो लिड है वो हम बंद करेंगे और इसके ऊपर सीटी लगा देंगे और लेके चलते हैं इसको चूल्हे की तरफ। तो प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, पहले हम हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे ही इसमें स्टीम बन जाएगी तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और तकरीबन इसको हम 1 घंटे के लिए जो है ना लो फ्लेम में पका लेंगे। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करते हैं, उसके लिए यहाँ पर 3/4 कप मैंने घी ले लिया है, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी जैसे ही थोड़ा मेल्ट होगा इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो प्याज़ को अब हमने थोड़ा-सा पका लेना है, इसको कलर बहुत ज़्यादा नहीं देना, बस हल्का-हल्का सा इसको फ्राई करेंगे कि इसका लाइट सा कलर चेंज हो। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है, तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अब लहसुन अदरक को भी कुछ देर के लिए पका लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को पका लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। अब छन्नी में डाल देंगे इसको और अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। यानी इसकी जितनी भी स्किन है या बीज वगैरह है वो हमने नहीं डालना और ये इस पाए की रेसिपी का सीक्रेट है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से आपने इसको छान के डालना है, बिल्कुल भी इसके अंदर इसके दाने वगैरह या छिलका नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका छिलका और दाने वगैरह जो है ना वो यहाँ पर अलग हो गए हैं, बस इसको अब डिस्कार्ड कर देते हैं और ये जो टमाटर का पेस्ट है इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर टमाटर के पेस्ट को पकाने के बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा जिससे हमारे शोरबे में बहुत अच्छा कलर आएगा, 2 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और बिल्कुल ज़रा-सा इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने पाए को बॉयल करते हुए भी डाला है ना, हम बाद में चख लेंगे, अगर कम लगा तो हम और ऐड कर सकते हैं। तो बस ये सूखे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि मसाला बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से भून लें, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। तो बस अब 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, घी जो है वो सेपरेट हो गया और मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त दानेदार बना है। तो दूसरी तरफ हम अपने पाए को भी चेक कर लेते हैं, तो जैसे ही पाए बन गए थे ना, तो मैंने सीटी उतार के इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। अब पाए अब हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 70 टू 75% तक हमारे पाए गल चुके हैं। तो बाकी के पाए को हम मसाले के अंदर डाल के गला लेंगे। तो बस इन पाए को हम डाल देंगे इस मसाले के अंदर
तो सारे के सारे पाए जो है ना मैंने मसाले में शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने पायों को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा चिपक रहा है तो थोड़ा-थोड़ा करके इसके ना पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन पायों को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, जितना अच्छा भूनेंगे उतने ही टेस्टी आपके पाए बनकर तैयार होंगे। तो बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने पायों को 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लिया था। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाए की यखनी। तो ये सारी की सारी यखनी जो है हम डाल देते हैं इसके अंदर। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो हम इसके अंदर पानी थोड़ा-सा और ऐड करेंगे। तो सारी यखनी डालने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे पानी की थोड़ी-सी और ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास पानी मैं मज़ीद ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक भी आप चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो और ऐड कर लें। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक और ऐड किया है। नमक डालने के बाद इसको भी मैंने थोड़ा-सा मिक्स किया है। अब इसको हम कवर करेंगे, पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को लो करेंगे और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेढ़ घंटा हो गया था पाए को लो फ्लेम में पकते हुए। आप देख रहे हैं तरी सारी जो है ना वो पाए के ऊपर आ गई है, पाए हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर इस टाइम पे लगे ना कि आपके पाए में थोड़ी कसर है तो आप इसको मज़ीद थोड़ी देर और पका लें। तो ये देखिए पाए कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका शोरबा रेडी हो। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आपको मज़ीद इसको थोड़ी देर और पकाना होगा। रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पर अब मैं आखिर में इसके अंदर ऐड कर दूँगी साबित हरी मिर्चें। आप चाहें तो इसको दरमियान से काट के भी डाल सकते हैं। ढेर सारा सा हरा धनिया डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे ये मटन पाए बनकर तैयार हो गए हैं। फ्लेम को अब बंद कर देते हैं और आखिर में इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।